हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट का यानी कि संस्कृत है हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, जितने भी स्टूडेंट का संस्कृत होता है उसके लिए हिंदी होता है, और उर्दू वाले स्टूडेंट एंड मैथिली वाले स्टूडेंट का नॉन हिंदी होता है। तो आपको जो आज की वीडियो में बताने वाले हैं यानी कि हिंदी का चैप्टर 2 विष के दांत, यानी कि विष के दांत का आज की वीडियो में पूरा का पूरा सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जो कि आपको गोदली बुक में जितना भी ऑल सब्जेक्टिव है सभी सब्जेक्ट का यानी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है, सभी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का यानी कि आंसर करवाने वाले हैं इसी वीडियो में। और आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला ये भी हूँ कि आपका कौन सा यानी कि अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस बार पूछे बोर्ड में पूछे जाएंगे और सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइए ना। और अगर ये आप विष के दांत का अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखें प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखें, तो उसका भी लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, जरूर से आके देख लीजिएगा ताकि आपका भी पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैं दोनों बता दिया हूँ, जरूर से अगर देख लीजिएगा। और संस्कृत अगर आप देखना चाहते संस्कृत का भी मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जरूर से अगर देख लीजिएगा प्यारे बच्चे। तो चलिए पूरा का पूरा वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ प्यारे बच्चे कि आप इसी तरह का अगर क्लास करना चाहते हैं तो इसीलिए अभी वीडियो को एक बार लाइक कर दिए प्यारे बच्चे, लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आपका ही फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला PDF आप कैसे ले सकते हैं वह भी मैं आपको बताने वाला वीडियो के आगे, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को अपना एंड तक देख के जाइएगा। और अगर ये आप क्या कहते हैं अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास का यानी कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता है। फिर भी मैं आपको क्लास का टाइम यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपका जो क्लास होता है, एक सुबह आपका यानी कि 6:15 में एक क्लास, 6:15 AM में एक क्लास होती है, और दूसरा क्लास 2 बजे यानी कि PM में, और तीसरा क्लास जो आपका होता है पहले 7:30 यानी कि PM यानी कि नाइट में होती है। तो तीनों क्लास को डेली ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपका भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए। अगर आप भी आपका भी 450+ लाने का अगर ये आपको ड्रीम है तो मैं आपको वो ड्रीम पूरा करूँगा। कैसे आपको मैं बताता हूँ, इससे पहले आप क्वेश्चन पहले फिर मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले सीधे क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ चैप्टर 2 यानी कि यहाँ पे हिंदी हो गया, नहीं हिंदी होगा पहले, ठीक है। यहाँ पे हिंदी होगा, तो टाइप में मिस्टेक। तो विष के दांत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर 2 का यानी कि विष के दांत का पूरा पूरा सब्जेक्टिव बताने वाले। और अभी तक आप इस बिहार बोर्ड क्लास 10th के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा नाम है शाहनवाज सर, ठीक है। आपको इस नंबर पर मोबाइल में इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, फिर नोट्स एंड PDF खरीदना है तो देख सकते हैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन लाया हूँ। बिहार बोर्ड क्लास 10th की हिंदी का पूरा का पूरा चैप्टर 2 का सॉल्यूशन लाया हूँ। तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जो पाठ के साथ एक क्वेश्चन है, पाठ के साथ पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, कहानी के शीर्षक की सार्थक कथा स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप अगर ये बुक यानी कि खोले हैं तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सीधा इसका आंसर बताऊंगा, आप पूरा पूरा वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा। तो आपको इसका जो आंसर लिखना है क्या, प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों के तथाकथित मर्यादा पर अवज्ञा किया है, और इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। सही बात है, अगर जो यानी कि जो अमीर होता है तो उसकी हमेशा जीत होता है, आपको पता है, ठीक है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा को जो दांत टूट गए थे, 2 दांत जो टूट गए जाते हैं, वह अमीरों के प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार है प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर अनेक अत्याचार के विरुद्ध एवं चेतावनी है, सशस्त्र विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस शीर्षक से बड़ा की ही सार्थक शीर्षक। अमीरों की विष के दांत तोड़कर मदन ने, उसके बाद आपको क्या थोड़ा सा और यहाँ पे मदन ने उसके बाद जिस उत्साह ओज और आग पर परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए कहते गर्व लाश की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मर्मिक बन रहा है। बिल्कुल इसको इतना लिख देना है, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपको देखिए PDF एंड नोट्स के लिए अभी कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। सिर्फ 299 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का दिया जाता है, ठीक है। संस्कृत हो, उर्दू हो, नॉन हिंदी हो, मैथ हो, सभी सब्जेक्ट का आपको दिया जाएगा, और साथ में आपको क्लासेस भी दिया जाएगा। तो जरूर से इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। और आपको आगे भी बताने वाला हूँ कि कैसे आगे आप डायरेक्ट अगर नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो जरूर से आपको मैं वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको वो भी पूरा बताऊंगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का
अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर लिखना है आपको। सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी। सीमा, रजनी, आलो, सैफाली, आरती। सबसे छोटा लड़का था कासू बाबू, प्यार से खोखा कहते थे। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफ़ी अनुशासन था। लड़का सबसे छोटा था और उसका बहुत बाद में था। इसी कारण से लड़के प्रति मुँह होना स्वाभाविक था। लड़का के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ढीला था। बिल्कुल आपको ये पता होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्यों था आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन था खोखा किन मामलों में कहता अपवाद था। तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। वह किसी को गाड़ी के पास फटकने यानी भटकने भी नहीं देते थे। कहीं पर एक भी धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सफर पर शामत आ जाती थी। उनके लड़कियों में मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था। वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था। इसीलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। दरअसल बात यह थी कि खोखा का कहता आविर्भाव तब हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों के बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी कहता अपवाद था। इसीलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही था। घर में मोटर संबंधित नियमों का या अन्य मामलों उनके लिए कहता सिद्धांत बदल जाते थे। बिल्कुल इसको इतना नहीं देना है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाओं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्हें उसकी कैसी यानी कि शिक्षा तय की गई थी। चलिए इसका आंसर लिखना है आपको। सेन दंपति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावना देखते थे। उन्होंने उसके शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए कारखाने में बड़ी मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक किया करे। इसके बच्चे की उंगलियां अभी से कहता औजारों की कहता वाकिफ़ हो जाए। बिल्कुल इतना ले देना। उससे पहले मैं आपको बता दूँ प्यारे बच्चे कि अभी आप लोग बोल रहे थे ना जो कैसे मतलब नोट से परचेस करना है, अगर प्यारे बच्चे करना है तो देख सकते हैं यहाँ पे यानी कि ये स्कैनर है, ठीक है। इस नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट यानी कि अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है तो नंबर आपको यहाँ पे बता दूँ। इस नंबर पर डायरेक्ट आपको फ़ोनपे, गूगल पे किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8789860457, ठीक है। इस नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और कॉल करके पूरा जानकारी ले लीजिए, ठीक है। सिर्फ 299 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाता है, तो बहुत ही कम रुपये में आपको दिया जाता है। अगर आप लेना चाहते हो जरूर से कॉल कीजिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का आपका चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां नंबर होता है स्पर्शंक व्याख्या कीजिए। ये वाला व्याख्या करना 5 नंबर में व्याख्या वाला ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए अभी भी कॉल कीजिए फिर मैसेज कीजिए। नंबर ये वाला भी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 9905032120 इस नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 5 नंबर का यानी कि व्याख्या कीजिए। तो लड़कियाँ क्या है, क्या कठपुतलियाँ हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है क्या। तो उत्तर में आपको व्याख्या लिखना, पहले उसके फिर एरो मारना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। यह संदर्भ सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों की चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इतना लिख देना। उसके बाद आपको ख नंबर का क्वेश्चन क्या है। ख नंबर का क्वेश्चन क्यों होते हैं। खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेन सिद्धांतों भी बदल लिया था। क्यों। तो व्याख्या लिखना आपको। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के विष के दांत नामांकन कहानी से ली गई है। इस कहानी में रचयिता कहता है आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जी है। यह पंक्ति सेन परिवार से लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। कहानीकार इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने की चेष्टा किया यानी बताना चाहता है कि सेन परिवार का एक मध्यम वर्गीय सफ़ेद पोष परिवार है। ये कृत्रिमता का ही बोलबाला है। कहता नकली जीवन की बीच जीते हुए सेन परिवार अपने बच्चों के प्रति भी कहता है दोहरा भाव रखता है। बिल्कुल इतना ले दिया। उससे फिर आपको यहाँ पे आगे, ठीक है, आगे लिखना आपको। सेन परिवार का बेटा शरारती स्वभाव का है। वह बुढ़ापे में पैदा हुए, इसी कारण सबका लाडला है। उसके लाल पालन शिक्षा दीक्षा कोई भी पाबंदी अनुसार नहीं है। क्या बलोच जीने की स्वतंत्रता है। उसके लिए सारे नीति नियम शिथिल कर दिए गए हैं। वह इतने
उच्च खल था कि उसके द्वारा किए गए कर्मों को भी सेन दंपति विपरीत भाव देखते और उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। बिल्कुल बस इतना ले देना, ठीक है। उसके बाद आपको आगे लिखना है। आगे क्या है आपका, आगे गौन में होता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर और डकैत बनते हैं, ये वाला ना। तो व्याख्या लेना, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के कहता है विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके रचयिता नलिन विलोचन शर्मा है। इस पंक्ति का प्रसंग गिरधर के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है कि सेन गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर गाड़ी को छू रहा था। जब शोफर उसे ऐसा करने से मना किया तो शोफर को मारने दौड़ा, लेकिन गिरधर की पत्नी ने बेटे संभाल लिया। ड्राइवर के मदन ने धक्के देकर नीचे गिरा दिया, जिसके मदन का घुटना फूट गया था। उसके बाद आपको आगे लिखना है। आगे आपको लिखना, शरारती के बड़चर्चा ड्राइवर के बसेन साहब के की थी। इसी बात पर सेन साहब काफ़ी क्रोधित थे। गिरधरी को अपना फैक्ट्री बुलवाकर डांटते हुए कहा था कि देखो गिरधरी, आजकल मदन बहुत सोसा हो गया है, यानी कि शरारती हो गया है। तुम्हारी भलाई है, चाहता हूँ कि गाड़ी गंदा करने से मना करो। और वह ड्राइवर को मारने दौड़ पड़ा था और सामने भी वह डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए अपटता रहता। देखो ये लक्षण अच्छा नहीं है, ये लक्षण अच्छा नहीं है, लक्षण होगा प्यारे बच्चे, लक्षण लॉ होगा, लॉ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइप में। तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। गिरधरी लाल तो जी हाँ कहने में ही लगा हुआ था। ऐसी सीख देते हुए सेन साहब गिरधरी लाल को बच्चे को संभालने और शरारती छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यह प्रसंग उसकी वक्त क्या है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आप ये पंक्ति किस पर दिया हुआ, बिल्कुल इतना थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ तक भी अगर आप लिखिएगा ना, यहाँ तक भी लिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, आपका नंबर नहीं छटने वाला है। चलिए उसके बाद घ नंबर किसका कहता है, हंस कौवे की जमात के शामिल होने के लिए नलक गया क्या व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक से विष के दांत नामक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता नलिन विलोचन शर्मा है। यह प्रसंग समय का है कि सेन दंपति का बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बगोले के अहाते की बगल वाली गली से जा निकला। वहाँ धूल में मदन गिरधरी लाल का बेटा आवारागर्दी के लड़के के साथ लूट नया रहा था। खोखा ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी भी तबीयत लट्टू नाथाने के लिए ललच गई। खोखा बड़े घर का था, यानी कि हंसों की जमात का था, जबकि मदन और लड़के में मध्यम वर्गीय दलित पोषित ये थे। इन्हें कौवों से संबंधित किया गया। इस सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया कि हंस कौवे की जमात के शामिल होने के लिए ललक गया। पानी कहने का भाव यह है कि खोखा जो अमीरी सेन परिवार का वंशज गरीबों के सखोल शामिल होकर खेलने के लिए ललक गया, किंतु यह संभव ना हो सका क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसको और उसकी माँ के साथ पिता को भी प्रताड़ित किया था। कहता है उसने अपने अपमान को याद कर छूटते ही खोखा से कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया हेल्टू खेलने वाला, यह तेरा लट्टू नहीं है, जद अपने बाबा की मोटर में बैठ। इन पंक्तियों द्वारा कहानीकार सामाजिक असमानता, भेदभाव और कहता है गोरबारी का दर्शाना चाहता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको PDF एंड नोट्स के लिए अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर, ठीक है। 299 रुपये में दिया जा रहा है प्यारे बच्चे, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों दिया जा रहा है, आप सभी बच्चे ले रहे हैं। अगर आपको भी लेना है तो जरूर से कॉल कीजिए। जितने भी स्टूडेंट ले रहे हैं आप लोग, बिल्कुल मैं जितना देता हूँ उतना ही पढ़िए, बस आप लोग का एकदम 450 प्लस नंबर आ जाएगा। चलिए उसके बाद छठा नंबर, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच का बातचीत हुई, पत्रकार मित्र उन्हें किस तरह का उत्तरदायी दिया था। चलिए उसका सीधे आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो एक दिन का वाक्य है, कहता ड्राइविंग रूम सेन साहब के कुछ दोस्तों बैठे गपशप कर रहे थे। उनके एक साहब साधारण हैसियत कहता अखबार निवस थे। सेन के दूर रिकादारी भी होते थे, साथ ही उनका लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा,
पर समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता है ही होगा। उसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू किया, तो खोखा का इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, और ये बातें दोहराकर के थकते नहीं थे कि पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उसने फिर कुछ पूछा गया कि बच्चे विषय में उनका क्या राधाल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब उत्तर शिष्ट के प्रश्न व्यंग ऐट कर रह गए। बिल्कुल बस इतना आपको लिख देना, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको आगे क्या लिखना है, साथ में मतलब मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। कहानीकार ड्राइवर के रूप में संपाती मानसिकता को दिखाया है कि मदन एक गरीब का बच्चा है, उसके सिर्फ मोटर को स्पर्श करने पर उसके धकेल दिया गया है, जिस कारण उसे घोंट आ गया है। संपत्ति मानसिकता और एक गरीबी व्यवहार की कहानीकारी आशा है। बिल्कुल वैसे इतना लेना है। उसके बाद चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर काबू और मदन सॉरी कासू होगा, कासू 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 100 होगा यहाँ पे। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, उसके प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो कासू और मदन के बीच का झगड़ा इसी कारण था कि कासू के दुम्मा मदन से लट्टू मांगना, मदन देने से इनकार करता था। कासू मारता था, फिर मदन भी मारता था। लेखक इस प्रसंग के द्वारा दिखाने चाहत है कि बच्चे में सामान्य मानसिकता का भय नहीं होता, बाद में चाहे जो भी हो जाए। बिल्कुल बस इतना ले देना, ठीक है। उसके बाद चलिए, अगर ये PDF या नोट्स लेना चाहते हो तो अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर, या सिर्फ 200 यानी कि 299 रुपये में दिया था, या फिर आप इसके नंबर पर पे कीजिए, या फिर इस नंबर पे पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए 8789860457। इस नंबर पे आपको यानी कि फ़ोन पे गूगल पे सब चलता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्यों आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या पहले, महल और झोपड़ी वाले की कहता है लड़ाई अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो लेखक इस कथन को कहानी एक उदाहरण देकर पुष्टि। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी छूने भर के अपराध के लिए मदन ने केवल सोफर द्वारा घसीटा जाता है, अपितु बाप गिरधर द्वारा भी कहता बेरहमी पीटा जाता है। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लट्टू खेलने चला जाता तो मदन स्वाभिमान जग उठता। दोनों की लड़ाई बहुत रूप ले लेती है। खोखा और मदन लड़ाई महल झोपड़ी और लड़ाई के प्रतीक खोखा को मुंह पानी पड़ती है और उसी स्वाभिमान कहता आगरा को झोपड़ी वाले की जीत होती है। बिल्कुल झोपड़ी वाले की यानी कि वो जो है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। इसका आंसर लिखना, ठीक है। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था, उनके ही बंगले के अहाते के एक कोने में आउट हाउस रहता था। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती तब गिरधर मदन की पिटाई करता था। गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवास था, लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस प्रहार यानी कि कासू हो गया यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिए, तब उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ शाबाशी देते हुए जो काम वह स्वयं नहीं कर पाया था वह उसका पुत्र करके दिखा दिया था, इसीलिए वह गौरवान्वित था। मदन शोषण, अत्याचार और अन्य विरोध प्रज्वलित प्रतिरोध प्रतीक और उसके निर्भकता की प्रदारित होकर गिरधर ने उसे छाती लगा लिया। बस बिल्कुल इतना लेना, ठीक है। चलिए उसके 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेन साहब मदन कारा और गिरधर के चरित्र चित्रण करें। तो सेन साहब कहानी के सेन साहब प्रमुख पत्र है। नई उन्होंने गाड़ी खरीदी, इसीलिए गाड़ी छाया सब दूर रहे क्या, खासकर खोखा खोखी सेन साहब के दिखाया बहुत अधिक है। अपने पुत्र को संबंध में बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करते थे, अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के की प्रशंसा पसंद नहीं करते थे। सेन साहब संपाती मानसिकता के आदमी थे। मदन के साहब एक कर्मचारी मिस्टर
जो उन्हीं के अहाते में रखता था। मदन उसी का लड़का था। लड़का साहसी और निर्भीक बाल सुलभ शरारत भी उन्हें विद्यमान। इसी कारण जब काबू उसमें कहता अगरता तो मदन भी उसी के भाषा में जवाब देता। बिल्कुल बस इतना लग देना, ठीक है। चलिए पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को ना लाइक नहीं की, वीडियो को एक बार लाइक कर दी, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके। और आपको PDF लेना चाहिए तो 299 में दिया था, इस नंबर पर जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा या फिर कॉल कीजिएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा आप आगे इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। कासू सेन साहब इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आगे बताता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 100% गारंटी है। अगर आप लेना चाहते हो जरूर से इस नंबर पर कॉल कीजिएगा या फिर इस स्कैनर पे पे कर सकते हैं। 2025 का बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर से अगर आप लेना चाहते हैं 450 प्लस लाना नंबर, आपको अंक लाना है 450 प्लस, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच है, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तत्पूर्ण उत्तर दें। हमारी दृष्टि में विश्व के दांत शीर्षक कहानी के नायक मदन है। नायक के संबंधित पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है। पहले यह साधारण ही नायक वही हो सकता था जो उच्च कलोत्पन्न हो, संस्कृत सुरक्षित, युवा तथा ललित कला प्रेमी। परंतु नायक के संबंध में ये शर्तें अब मनाया नहीं, क्योंकि वही पात्र पद का ये अधिकारों है। यदि वह घटनाओं का संचालन है, सारे पत्रों में सर्वाधिक प्रभावशील है और कथा वस्तु में उसका भी महत्व सर्वोपरि है। इसी दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह कहानी नायक मदन की है। इसमें मदन का ही चरित्र जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरे कथा वस्तु उसी भी चरित्र के महत्व, खोखा के दांत उखाड़ने महत्वपूर्ण घटना भी वह संचालक, अतः निर्बाध रूप से मदन की कहानी का नायक है। बिल्कुल बस इतना लिख देना। चलिए उसके बाद आपको आगे लिखना है 13 नंबर, आरंभ से ही कहानीकार कहता वैज्ञ पूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण अवस्थित करें। तो पांचों लड़कों के कहता जहाजीब और तहमीद तो जीती जागती मूरत ही उसे कोयले घोंसले में भी कबर उड़ जाए, चमक ऐसी अपना मुख देख लो, ठीक है। उसका 20 के दांत कहानी के सारांश क्या है, तो आपको सारांश के लिए उत्तर के लिए सारांश देख लीजिए। उत्तर बुक में जो सारांश लिखा हुआ वैसे वही वाला सारांश लिख दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाना तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। सिर्फ 299 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाता है। अगर आप लेना चाहते हैं जरूर से इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, ये नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। या फिर इस नंबर पर कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज कर सकते हैं, सर हमको नोट्स लेना है 10th का, आपको बिल्कुल 299 रुपये में दे दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप को भी टेलीग्राम को नहीं जानकर जरूर से ज्वाइन कर लिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक से नहीं जाए जरूर नंबर मैसेज कीजिएगा, नंबर नोट कर लिए 9905032120 मैसेज करना। तो आज इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।